हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से एम के पांडे स्टडी लैब के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन बता रहे थे इस सीरीज़ में। आज हम आप लोगों को पांचवा चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में ग्लिम्स मीन्स होता है झलक, ऑफ मीन्स का इंडिया मीन्स भारत, भारत की एक झलक। इसमें हम अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसको लिखा है लूसियो रोड्रिग्स ने, उसका लाइन बाय लाइन हिंदी बताएंगे। देखिए, इसको समझिएगा। अ बेकर फ्रॉम गोवा रिवॉल्व्स अराउंड द, पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द लेसन इस लेसन में पूरा है क्या। अ बेकर फ्रॉम गोवा रिवॉल्व्स अराउंड द रेलिवेंस ऑफ अ बेकर इन द गांव कल्चर। अ बेकर फ्रॉम गोवा जो है, ये चारों तरफ किसके घूमता है, रिवॉल्व से किसकी कहानी है, किसके बारे में, एक गांव के कल्चर के बारे में, बेकर के, उससे संबद्ध है। रेलिवेंस में संबद्ध है। देखिए यहाँ पर इसका हिंदी भी लिख दिए हैं कि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। विच डेट्स बैक टू द टाइम व्हेन पुर्तगीज रूल्ड ओवर द सिटी ऑफ गोवा। जब पुर्तगीज भारत गोवा के सिटी के ऊपर क्या करते थे, शासन करते थे। द पुर्तगीज में हैव लेफ्ट, पुर्तगीज ने क्या किया, उनको छोड़ दिया। बट द ब्रेड मेकर्स कंटिन्यू टू हैव एन इनएविटेबल स्टेचर, लेकिन इनएविटेबल मतलब होता है निश्चित। बट द ब्रेड मेकर कंटिन्यू टू हैव एन इनएविटेबल स्टेचर, लेकिन जो ब्रेड मेकर हैं अर्थात जो ब्रेड बनाने वाले हैं, वो अपनी प्रतिष्ठा को एक निश्चित प्रतिष्ठा को बनाए रखे हैं। इन दिस स्टोरी द ऑथर रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड, इस स्टोरी में जो ऑथर है वो अपने बचपन को याद करता है, चाइल्डहुड डेज को, मतलब बचपन के दिनों को याद करता है। एंड देयर एक्साइटमेंट, और उनकी उत्तेजना को, ऑन सेइंग द बेकर, बेकर को याद करके। दे वर इंथुजियास्टिक, वे बहुत उत्साहित होते हैं। इंथुजियास्टिक मीन्स उत्साहित, वे उत्साहित थे। टू द पॉइंट दैट दे वुड रन टू हिम एज सुन एज दे वोक अप विदाउट इवन ब्रशिंग देयर टीथ। दे वुड रन टू हिम, वो उनके पीछे दौड़ जाते थे जैसे ही वे उठते थे। दे वोकअप, वेकअप का सेकंड फॉर्म है वोकअप, जैसे वे उठते थे। विदाउट इवन, बिना अपने दांत को ब्रश किए। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि जो ये कहानी है गोवा के गांव की है, जिसमें बेकर जो ब्रेड बनाने वाले होते थे वो क्या करते थे, सुबह ही गांव में आते थे और बच्चे उनके पीछे दौड़ जाते थे और वो बिना ब्रश किए ही ब्रेडों के लिए दौड़ जाते थे। तो चलिए अब इसका आगे देखते हैं, इसमें आगे चैप्टर में है क्या। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट, यह एक चरित्र चित्रण है। आप है ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर, एक पारंपरिक गांव के बेकर की। हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी, जो कि सोसाइटी में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमाइंसिंग नॉस्टेजिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज। हमारे जो बड़े लोग हैं, आवर एल्डर्स मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, वे उन अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए सुना होगा। देखिए, रिमाइंसिंग मतलब होता है पुरानी यादों या चीज़ों को याद करना। नॉस्टेजिकली मतलब होता है भावुक। तो हो जाएगा आवर एल्डर्स मतलब हमारे बड़े, और ऑफेन, ऑफेन मीन्स प्रायः, हर्ड मतलब सुना होगा,
रिमाइंसिंग मतलब याद करते हुए क्या पुरानी चीज़ों को नॉस्टैल्जिकली भावुक होकर के अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, उन पुर्तगीज के दिनों को याद करते हुए। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगीज और उनके प्रसिद्ध ब्रेड के जो टुकड़े होते थे, पाव रोटी के टुकड़े, उनको याद करते हुए। दोज इंटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिज्ड, दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिज्ड, उन ब्रेडों को खाने वाले लोग चाहे न रहे हों। देखिए वेनिज्ड मतलब क्या होता है, नष्ट हो जाना, है ना, गायब हो जाना। मतलब अब तो यहाँ इससे मतलब है कि अब वो न रहे हों। दोज ईटर्स मतलब वो खाने वाले, आप लोव्स, लोव्स मतलब ब्रेडों को, माइट हैव वेनिज्ड वो गायब हो गए हों, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो उनके बनाने वाले हैं वो अभी भी वहाँ हैं। आर मेकर्स मतलब बनाने वाले, आर मतलब हैं, स्टिल मतलब अभी भी, देयर मतलब वहाँ, लेकिन उसको बनाने वाले वो अभी भी वहाँ हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस टू मिक्सर्स, वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस टू मिक्सर, अभी उनके पास क्या है, मिक्सचर है, मॉडलर्स है, मॉडलर्स मतलब साँचा बनाने वाला जो होता है वो। दोज हु बेक द, कहाँ था यहाँ, दोज हु बेक्स द लोव्स, जिससे वो क्या बनाते थे, लोव्स को बनाते थे। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। देखिए टाइम टेस्टेड मीन्स होता है समय की कसौटी पर रखी हुई, फर्नेस मीन्स भट्ठी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा समझिएगा, दोज मीन्स वे, समय की कसौटी पर रखी हुई भट्ठी आज भी, स्टिल मतलब आज भी, एग्जिस्ट मतलब उपस्थित है, अस्तित्व में है। द फायर इन द फर्नेस हैज़ येट बीन extinguished, extinguished मीन्स क्या होता है बच्चों, बुझा हुआ। देखिए द फायर इन द फर्नेस, फायर मतलब आग, फर्नेस मीन्स भट्ठी, भट्टियों में आग जो है वो अभी भी है, अभी भी बुझा नहीं हुआ है। द फायर इन द फर्नेस मतलब जो आग है भट्टियों की, हैज़ नॉट येट, वो नॉट येट मतलब अभी भी नहीं, एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड मीन्स बुझा हुआ, वो आज भी बुझा हुआ नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बम्बूस, द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड मतलब तेज आवाज़, जिंगल मतलब धातुओं की, ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बम्बू जो भी पारंपरिक बेकर थे उनके, बम्बू मतलब बाँस का, वो बाँस पर लेकर के चलते थे ना, उसको बाँस का साँचा बनाते थे, उसी पर उसको रख के लेके चलते थे तो वो आवाज़ करता था। तो उसकी जो भी अभी थट की आवाज़ है, हर्डलिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, वो उनकी सुबह उनके पहुंचने की घोषणा करता है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेस, वो अभी भी सुना जा सकता है कुछ स्थानों पर। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब धंधे, फैमिली प्रोफेशन मतलब उनका पारिवारिक धंधा है। हालांकि अब उनके पिताजी नहीं जिंदा हैं, बट द सन लेकिन जो उनके बच्चे हैं, स्टील कैरीज मतलब अभी भी लेकर के चल रहे हैं, ऑन द फैमिली प्रोफेशन उनके पारिवारिक धंधे को। इसका देखिए इस तरीके से अर्थ हो जाएगा कि जो अभी हो सकता है उनके पिताजी जिंदा ना हों, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो अभी इस फैमिली प्रोफेशन मतलब पारिवारिक धंधे को लेकर के चल रहे हैं। दिस बेकर्स आर इवन टूडे नोन एज पैडर इन गोवा, ये बेकर आज भी गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते हैं। दिस बेकर्स मतलब ये बेकर आर इवन
टुडे, वो आज भी नोन एज पेडर इन गोवा, पेडर मतलब पेडर के रूप में जाने जाते हैं। नॉन मीन्स जाना जाना, एज मतलब पेडर, इन गोवा मतलब गोवा में। देखिए एक पैराग्राफ आप लोगों को बच्चों बहुत उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग एक काम किया करिए कि वीडियो को पॉज किया करिए, उसको लाइन बाय लाइन समझ लिया करिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ा करिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में। देखिए, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन के दौरान, इन गोवा, गोवा में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, जो कंपेनियन एंड गाइड, जो बेकर होते थे वो उनके दोस्त होते थे, कंपेनियन में साथी होते थे, और गाइड में मार्गदर्शक होते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वे प्रायः, ही यूज टू कम, वो आते थे प्रायः, एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में कितनी बार, 2 बार। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, जब वो सेट आउट मतलब होता है निकल जाना, जब वो एक बार निकल जाते थे मॉर्निंग में, ही सेलिंग राउंड, अपने बेच सामानों को बेच करके, एंड देन अगेन, और तब, व्हेन ही रिटर्न आफ्टर इम्पटिंग हिज यूज बास्केट, व्हेन ही रिटर्न, जब वह रिटर्न मतलब लौटते थे, रिटर्न मतलब लौटना होता है, उसका सेकंड फॉर्म है रिटर्न, आफ्टर इम्पटिंग हिज ह्यूज बास्क, आफ्टर इम्पटिंग मतलब खाली होने के बाद, हीज मतलब अपने, ह्यूज मतलब बड़ा, बास्केट मतलब टोकरी, अपने बड़ी टोकरी को खाली होने के बाद वो लौटते। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, जो उनकी थर्ड की आवाज़ थी, वो बम्बू की, बांस की, वोक अप अस, वो हमें जगा देती थी, फ्रॉम द, वोक अप मतलब उठा देना, वेक अप का सेकेंड फॉर्म है, स्लीप मतलब सोए हुए से। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़ते थे उनसे मिलने के लिए और उनका स्वागत करने की, ग्रीट मतलब स्वागत करना, उनका स्वागत करने के लिए। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था, वाई मीन्स क्यों, वाज मतलब था, इट मतलब इट, सो मतलब ऐसा, ऐसा क्यों था। वाज इट फॉर द लव ऑफ द टोटल लो, सॉरी लोव, क्या यह डबल रोटी के लिए प्यार था, क्या यह डबल रोटी के लिए प्यार था, जो हम लोग की सुबह उठते थे और उनकी आवाज़ सुनते ही दौड़ जाते थे। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर बॉट बाई सम पास्किन और बास्टिन, डबल रोटी किसी पास्किन या बास्टिन के द्वारा खरीदी जाती थी। लिखा है ना, देखो, द लोव्स वर बॉट, लोव्स मतलब जो डबल रोटी होती थी, वर मतलब थे, बॉट मतलब खरीदे जाते थे, बाई मिस द्वारा, सम पास्किन कुछ पास्किन या बेस्टिन के द्वारा। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो कि उनके घर की मेड सर्वेंट होती थी। वाट वी लॉन्च्ड फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स, क्या है, वाट वी लॉन्च्ड फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स, हम वे थी डबल रोटी के छल्ले, विच वी चूज केयरफुली, जिन्हें हम सावधानीपूर्वक चुनते थे। सम इट वाज स्वीट ब्रेड, कुछ उनमें से स्वीट ब्रेड होते हैं, आप स्पेशल मेक, जिन्हें कि विशेष प्रकार से बनाई जाती थी। देखिए इसको इस प्रकार से कहेंगे कि कई बार यह विशेष प्रकार की बनी मीठी ब्रेड होती थी। आगे देखते हैं बच्चों, लोगों को ये समझ में आया यहाँ से यहाँ तक इसका हिंदी, कि यहाँ पर देखिए है क्या, कि जो अपने बारे में बताया है उनके बारे में, कि आखिरकार वो जो बेकर्स होते थे वो किस प्रकार से आते थे और बच्चे उनको सुन करके ही दौड़ जाते थे। अब अगले पैराग्राफ में हम लोग बढ़ते हैं आगे।
The baker made his musical entry on the scene with the zing-zang sound of his specially made bamboo staff. बेकर अपनी संगीत में प्रवेश को बांस के स्पेशल बने हुए डंडे की झंग झंग की आवाज़ से करता था। लिखा है ना, देखो, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री। बेकर जो था वो अपना म्यूजिकल एंट्री मतलब स्वागत लेता था ऑन द सीन। कैसा सीन होता था उसका दृश्य? विद द झंग झंग, देखो जो बांस का उसका गट्ठर होता था जिसपे वो रखता था, उसको जो पटकता था तो उस झंग झंग की आवाज़ करता था, जो किससे बना हुआ होता रहता था? बांस की गट्ठी से, है ना। One hand supported the basket on his head and the other bounced। बैंड मीन्स क्या होता है? बजाना। यहाँ पर देखिए लिखा है, हर एक वर्ड का मीनिंग लिखा है। बैंड द बम्बू ऑन द ग्राउंड। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड। एक हाथ सपोर्ट मतलब सहारा देता था द बास्केट, बास्केट को, ऑन हिज हेड, उसके हेड पर, एंड द अदर बैंस्ड, और दूसरा बजाता था द बम्बू ऑन द ग्राउंड, बम्बू को ग्राउंड पर। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। वह घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता था। ही वुड ग्रीट, ग्रीट मतलब होता है अभिवादन करना, द लेडी ऑफ द हाउस, घर की औरतों को, विद किससे? गुड मॉर्निंग, एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू। और वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर जानते हैं ना, जो ऐसे सीधे खड़े, ऐसे इस प्रकार से देखिएगा, सॉरी, जो इस तरीके से इस पे रख के ऐसे खड़ा करके उसके ऊपर टोकरी को इस तरीके से रख देता था। तो बच्चों कहाँ गया? देन हिज बास्केट, देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और वह उस टोकरी को वर्टिकल ऊर्ध्वाधर बम्बू के ऊपर रख देते थे। बी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विथ अ माइल्ड रिब्यूक। रिब्यूक मतलब होता है झिड़की, ठीक है। हम बच्चे हल्की झिड़की के द्वारा दूर हटा दिए जाते थे। पुश्ड असाइड मतलब दूर हटा दिया जाना, विथ अ माइल्ड रिब्यूक, रिब्यूक मतलब माइल्ड मतलब हल्की, रिब्यूक मतलब झिड़की। बी किड्स मतलब हम बच्चे, वुड बी पुश्ड मतलब धक्का देके हटा दिए जाते थे साइड में, किससे? उस हल्की झिड़की के द्वारा। एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लोब्स होते थे वो सर्वेंट नौकरों को दे दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग हार नहीं मानते थे। बट वी मतलब बट मतलब लेकिन, वी मतलब हम लोग, वुड नॉट गिव अप मतलब हार मानना। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम लोग कहाँ चढ़ जाते थे? वी वुड क्लाइंब, क्लाइंब मतलब चढ़ जाना, अ बेंच मतलब बेंच के ऊपर, और द परपेट, परपेट मीन्स क्या होता है? मुंडेर, एंड पीप मतलब या ऊपर जो बना होता है ना टाड़, या टाड़ पे चढ़ जाते थे, उसी को मुंडेर बोलते हैं, परपेट। और पीप मतलब झाँकता, झाँकना, और वहाँ से झाँकते थे इन द बास्केट, बास्केट मतलब टोकरी में। हम लोग मुंडेर पर चढ़ जाते थे और वहाँ से झाँकते रहते थे। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves। आज भी मैं उन डबल रोटियों की विशेष महक को याद कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन स्टिल, आज भी मैं, रिकॉल मतलब याद कर सकता हूँ, द टिपिकली फ्रेग्रेंस मतलब विशेष महक को, ऑफ दोज लोब्स, उन जो लोब्स मतलब ब्रेड के जो टुकड़े हैं उनकी महक को याद कर सकता हूँ। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन। डबल रोटियां जो देखो लिखा है, लोब्स फॉर द एल्डर, जो डबल रोटियां होती थी वो बड़ों के लिए होती थी, और
एंड द बेंगल्स, और जो गोलाकार होती थी, बेंगल्स मतलब गोलाकार, फॉर द चिल्ड्रेन, वो बच्चों के लिए होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ, देन मतलब तब, वी मतलब हम लोग, डिड नॉट इवन केयर, हम लोग क्या करते थे, ध्यान नहीं देते थे, टू ब्रश मतलब ब्रश करने के लिए, अवर टीथ मतलब अपने दांतों को, और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, और अपने मुंह को सही ढंग से धोने के लिए, एंड वाई शुड वी, है ना, और हमें क्यों करना चाहिए, और एंड मिस और, वाई मतलब क्यों, शुड बी और हमें क्यों करना चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। देखिए, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, टूथ ब्रश के लिए, यहाँ से देखो, टूथ ब्रश के लिए, फॉर द टूथ ब्रश मतलब टूथ ब्रश के लिए, हु वुड टेक द ट्रबल, कौन कष्ट, हु मतलब कौन, टेक द ट्रबल कौन कष्ट करेगा, आप प्लकिंग मतलब तोड़ना, द मैंगो लीफ मतलब आम के डंठलों को या पत्तियों को, ब्रश करने के लिए क्या करते, आम के डंठल को तोड़ते थे और उसी से ब्रश करते थे, तो उनको यह तोड़ने का कष्ट कौन करेगा। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और यह क्यों आवश्यक है, आखिरकार यह क्यों आवश्यक है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, जो टाइगर होते हैं मतलब जो शेर होते हैं, वह कभी भी अपने दांतों को ब्रश नहीं करते हैं। बोलते हैं ना कि जो शेर, मैं तो शेर हूँ, मैं शेर कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता, मैं ऐसे ही कर लूँगा। हॉट टी वुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, आखिर गर्म जो चाय है यह सब चीज़ों को अच्छी तरह साफ कर देती है। आगे देखो बच्चों, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। मैरिज गिफ्ट ये क्या होते थे, मीनिंगलेस मतलब अर्थहीन होते थे, विदाउट द स्वीट ब्रेड, स्वीट मतलब मीठे ब्रेड के बिना, विदाउट मतलब बिना, जिन्हें हम लोग क्या जानते थे, बॉल के नाम से जानते थे। जस्ट एज पार्टी और अ फीस्ट लॉजेस इट चार्म विदाउट ब्रेड, जैसे क्या होता था, जो पार्टी होता था या फीस्ट मतलब दावत होता था, ये वो कैसे होता था, चार मतलब बहुत ही रोमांच के, उन ब्रेड के बिना रोमांच नहीं लाता था। नॉट एनफ मतलब जो कोई भी पार्टी हो या दावत हो उसमें ब्रेड का होना बहुत ही ज़रूरी रहता